हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, बिहार में एक शहर है गया। इस शहर का नाम कैसे पड़ गया गया? गयासुर कौन था और क्या है इस शहर की रोचक कथा? इस कड़ी में हम सब कुछ बड़े ही विस्तार से जानेंगे। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान। दरअसल हिंदू धर्म में अपने मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने का विधान है। ऐसे में साल में एक बार आने वाले पितर पक्ष के समय पितरों का तर्पण करने की परंपरा चली आ रही है। तर्पण को लेकर मान्यता है कि परिवार के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने से मृत्यु के बाद उन्हें कोई कष्ट न हो और वह तृप्त शांति व मुक्ति पाले। इसके लिए गया जी में पिंडदान करने का बहुत महत्व है। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में एक अक्षय वट है, जिसके नीचे श्राद्ध कर्म किया जाता है। यह श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में 54 पिंड वेदी हैं, जहाँ पर पिंडदान करने की विधि की जाती है, जिनमें विष्णुपद वेदी, रामशिला वेदी के साथ ही धर्मायन वेदी व प्रेतशिला वेदी को प्रमुखता दी जाती है। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वज सीधे स्वर्ग जाते हैं। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से गयासुर की रचना असुर कुल में हो गई। हालांकि किसी असुर पिता के कारण या असुर माता की कोख में गयासुर नहीं जन्मा था। ऐसे में उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। गयासुर देवताओं का सम्मान करता और उनकी पूजा भी करता था। गयासुर मन ही मन सोचता था कि चाहे कितना भी वह अच्छा व्यवहार करे, भगवान की पूजा करे, लेकिन वह असुर कुल में जन्मा है, इसीलिए उसे वह सम्मान समाज में नहीं मिलेगा। ऐसे में गयासुर अपने मन के इस संशय को दूर करने के लिए अच्छे कर्म कर पुण्य कमाने की राह चुनी। उसकी इच्छा मृत्यु के बाद स्वर्ग पाने की थी। ऐसे में गयासुर ने हजारों साल कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। गयासुर ने विष्णु जी से कहा कि हे श्री हरि, मेरे शरीर में आप वास करें, ताकि मुझे जो भी देखे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह एक पुण्य आत्मा हो जाए। इस तरह वह स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। भगवान श्री विष्णु ने गयासुर को यही वरदान दे दिया। अब गयासुर पूरी दुनिया में घूमने लगा और सबके पाप काटने लगा। गयासुर तो सबके पाप नष्ट करता जा रहा था, लेकिन यमलोक में यमराज की व्यवस्था बिगड़ने लगी। कोई घोर पापी व अपराधी भी पाप कर गयासुर के दर्शन कर लेता और यमराज से स्वर्ग मांगने लगता। इस परेशानी को दूर करने के लिए यमराज ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और गयासुर को रोकने के लिए कहा। इस पर गयासुर को ब्रह्मा जी ने अपने पास बुलाकर कहा, हे गयासुर, सबसे ज्यादा पवित्र तुम्हारा शरीर है। ऐसे में मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर देवताओं संग यज्ञ करूंगा। फिर क्या था, गयासुर यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद गयासुर को ब्रह्मा जी ने एक पत्थर से दबाया और उसकी पीठ पर बैठ गए। इतने भार के बाद भी गयासुर घूमता फिरता रहा। उस पर ब्रह्मा जी के भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब भगवान विष्णु जी गयासुर की पीठ पर देवताओं के साथ जा बैठे। इस पर गयासुर ने कहा कि मैं अपने आराध्य श्री हरि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अचर हो रहा हूँ। भगवान विष्णु से उसने कहा कि भगवान, आप मुझे पत्थर बना दे और सभी देवता भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरे शरीर रूपी पत्थर पर ही वास करें, ताकि यह स्थान मृत्यु के बाद के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक तीर्थ स्थल बन सके। इस पर विष्णु जी ने कहा, तुम धन्य हो गयासुर, जीवित रहकर तुमने लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और अब मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्माओं के कल्याण और मोक्ष का वरदान पाना चाहते हो। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि पितरों के श्राद्ध कर्म आदि गयासुर की पीठ पर बसे गयास जी शहर में करने से मृत आत्माओं को सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तभी से लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने लगे और गयासुर के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया।
विशेष ये है कि गया में भगवान विष्णु ने अपने पैर के निशान छोड़े हैं, जिसके दर्शन करने अनेक श्रद्धालु पहुँचते हैं। यह विष्णुपद मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ ऋषि मरीच की पत्नी माता धर्मवत्ता की शिला पर भगवान विष्णु के पैरों के चिन्ह हैं। दरअसल गयासुर को स्थित करने के लिए माता धर्मवत्ता शिला को धर्मपुरी से मंगवाया गया और गयासुर की पीठ पर रखकर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने पैर उस पर रखकर दबाया था। जहाँ पर गयासुर पत्थर के रूप में है, उस जगह को गया जी के नाम से जाना जाता है। इसी विष्णुपद मंदिर में आकर माता सीता ने राम जी के पिता और अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया। तब से मंदिर के पास के कुंड को सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।